नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आयत पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आयत पर आधारित प्रश्न। आयत उसे कहते हैं विद्यार्थी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उनका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और आयत का जो प्रश्न होता है किस प्रकार होता है कि जैसे एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। ये आयत के सूत्र हैं। इसी सूत्र पर आयत संबंधित प्रश्न हल होते हैं। विद्यार्थियों, इस पर एक प्रश्न हम हल कर रहे हैं। जैसे कोई दिया एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। तो लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर, तो 3 गुना के 600 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा विद्यार्थी। इस आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर आएगा। इसमें एक प्रश्न और पूछा है कि इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो आपका 2 गुणे लंबाई आपकी 30 मीटर है आप प्लस इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। तो विद्यार्थियों, इसको हम जोड़ेंगे 30 और 20 हो जाएगा आपका 50, और 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100 मीटर।
आयत का परिमाप 100 मीटर आ गया। अब अगला प्रश्न इस पर लगा रहे हैं। एक आयताकार का बगीचा है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। बगीचे के चारों ओर तार से घेरना है, तार से घेरना है। कितना तार की आवश्यकता, कितना तार की आवश्यकता होगी? तो विद्यार्थियों हमें सबसे पहले इसका परिमाप यानी कि चारों तरफ की जो माप होती है, जो आयताकार बगीचे के चारों तरफ की जो माप है उसे हम परिमाप बोलेंगे। यानी कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बगीचे का परिमाप हो जाएगा आपका 2 गुणे कोष्ठ में इसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाता, गुणे 90। 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 गुणा के 18 और 180 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर इसमें एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए विद्यार्थी कि यदि 1 मीटर तार का मूल्य 5 रुपया है, तो बगीचे को घेरने में कितना खर्च आएगा? कितना खर्च आएगा? विद्यार्थियों बगीचे को घेरने में कितना खर्च आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए 180 मीटर तार की जरूरत हो रही है पूरे आयताकार भाग को घेरने में, और 1 मीटर का दाम 5 रुपया है। तो 180 में हम 5 का गुणा कर देंगे। 180 गुणे 5 तो 18 5 90 और 1 0 ये 900 रुपया खर्च आएगा। उस बगीचे को घेरने में 900 रुपए का खर्च आएगा। प्रश्न कभी अगला प्रश्न कभी कभी प्रश्न इस ढंग से पूछता है विद्यार्थियों
कि जैसे एक रूम की लंबाई 10 मीटर तथा एक रूम की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इस रूम में चटाई बिछाना है, चटाई बिछाना है तो कितने वर्ग मीटर, तो कितने वर्ग मीटर चटाई की आवश्यकता होगी। एक रूम है जिसकी लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इस रूम में चटाई बिछाना है तो कितने वर्ग मीटर चटाई की आवश्यकता होगी। तो हम अब इस रूम का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें आपका 10 मीटर दिया है और चौड़ाई आपका 8 मीटर दिया है। 10 वाटे 80 मीटर यानी कि वर्ग मीटर 80 वर्ग मीटर। अब ये 80 वर्ग मीटर आ गया। अब इसमें अगर प्रश्न ये पूछे 80 वर्ग मीटर चटाई की आवश्यकता होगी, अब इसमें कह दे कि 1 वर्ग मीटर चटाई का मूल्य 30 रुपया है। यदि 1 वर्ग मीटर चटाई का मूल्य 30 रुपया है तो कुल खर्च कितना होगा। तो कुल खर्च कितना होगा। अब 1 वर्ग मीटर चटाई का मूल्य 30 रुपया दिया है और क्षेत्रफल आपका 80 वर्ग मीटर आ चुका है। तो हम 80 में 30 का गुणा कर देंगे तो 8 तिरिके 24, 1 0 ये 1 0 ये 2400 रुपया इस प्रकार इस रूम में चटाई की कितनी आवश्यकता होगी 80 वर्ग मीटर और कितना इसका मूल्य यानी कि 30 रुपये के 1 वर्ग मीटर अगर मिल रहा है तो 80 वर्ग मीटर का मूल्य 2400 रुपये आ जाएगा। विद्यार्थियों, अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि अगर कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।